नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका मार्केट टाइम्स टीवी में। बात अब हम दालों की करेंगे। जी हाँ, खाद्य तेलों के बाद दालों की कीमतें भी आसमान छूती दिखाई दे रही हैं। अब दालों की महंगाई भी चरम सीमा पर दिखाई दे रही है। जिस तरीके से तुअर और अरहर की दाल के अंदर तेजी का रुझान बना, अब वहीं चने के अंदर भी तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। चना अपनी गिरावट के बाद आज फिर खरीदारी दिखाता हुआ नजर आ रहा है और आज वायदा कारोबार में 1% से ज़्यादा यानी 1.5% के आसपास तेजी का रुझान देखने को मिला है। और चने की कीमतें एक बार फिर 5300 के पार जा चुकी हैं। 5500 के स्तरों से लुढ़का चना अब फिर से खरीदारी की तरफ दिखाई दे रहा है। न केवल वायदा बाजारों के अंदर तेजी का रुझान बना है, बल्कि हाजिर मंडियों में भी दालों की कीमतों को अब सपोर्ट मिलता दिखाई दे रहा है। जानते हैं कि क्या वजह है जिसकी वजह से चने की कीमतें और दूसरी दालों की कीमतें गिरती हुई दिखाई दी। दरअसल दालों की कीमतों के अंदर जो गिरावट देखने को मिली थी, जिस तरीके से क्यास लगाए जा रहे थे कि खाद्य तेलों में तेजी बन रही है, प्याज के अंदर तेजी आ रही है और सरकार काफ़ी एक्शन में है, एक्शन मोड के अंदर नजर आ रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं कारोबारियों के अंदर डर की स्थिति थी कि कहीं दालों को लेकर भी जिस तरीके से तुअर और उड़द की दाल के आयात के लाइसेंस जारी कर दिए गए हैं, उससे कीमतों के ऊपर एक अंकुश लगता दिखाई दिया। कहीं वही कारण अब चने के लिए ना बन जाए कि चने के ऊपर भी आयात कहीं खोल ना दिया जाए, लाइसेंस ना इशू कर दिए जाए, तो और जो आयात शुल्क है उसको ना घटा दिया जाए। तो ये सारे कारण बने जिसकी वजह से दालों के अंदर एक गिरावट देखने को मिली। स्पेशली अगर हम चने की बात करें, चने के अंदर एक दबाव दिखाई दिया। 2 दिन बाजार कमजोरी के साथ कारोबार करता दिखाई दिया, लेकिन कल जैसे ही खबर निकल कर आई कि सरकार ने इस बात से साफ तौर पर मना कर दिया है कि अभी चने को लेकर कोई भी आयात शुल्क नहीं घटाया जाएगा, तो ऐसे अपडेट निकलने के बाद, ऐसी जानकारी आने के बाद एक बार फिर से व्यापारियों के अंदर खरीदारी का माहौल बना, एक बार फिर से कॉन्फिडेंस आया, जिसकी वजह से आज बाजार एक बार फिर से उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। ना केवल हाजिर बाजारों में तेजी है, बल्कि वायदा के अंदर भी आज तेजी देखने को मिल रही है। लगातार बाजारों के अंदर खरीदारी का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। फंडामेंटल भी सपोर्टिव हैं और टेक्निकली चार्ट भी ये इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पर चने की कीमतों के अंदर अब तेजी देखने को मिल सकती है और चने की कीमतें ऊपर में 5500 का स्तर एक बार फिर से छूती हुई दिखाई दे सकती हैं। वहीं चने के साथ साथ अरहर की बात करें तो अरहर में भी अभी जो दबाव देखने को मिला है वो शॉर्ट टर्म एक इम्पैक्ट हो सकता है कि मार्केट में देखने को मिले, लेकिन त्योहारी सीजन के चलते जो मांग निकल रही है उससे कीमतों को काफ़ी सहारा मिलने की उम्मीद है और उम्मीद की जा रही है कि एक तेज़ी बन सकती है अरहर की दाल में भी और इसके साथ मूंग की कीमतों में भी तेज़ी का रुझान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो कमोडिटी अभी इम्पैक्ट होती हुई दिखाई दे रही है वो है चना, जिसके अंदर एक्शन देखने को मिल सकता है। चने के अंदर एक रुझान तेजी का बनता हुआ दिखाई दे सकता है और चना एक बार फिर से 5500 से लेकर 5600 के घरों में काम करता हुआ दिखाई दे सकता है। और टेक्निकली अगर उसके ऊपर बाजार सस्टेन कर जाता है तो वापिस से मार्केट जो है हो सकता है आपको 6000 के स्तर भी दिखा दे। तो चने में 6000 का स्तर भी संभव है, क्योंकि अभी सरकार की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा, ऐसा अभी उम्मीद लगाई जा रही है। अभी सरकार को जो इंडस्ट्री के लोगों ने कहा था कि आयात शुल्क कम कर दिया जाए, उसको सरकार ने अभी खारिज कर दिया है। तो उसके मद्देनज़र एक बार फिर से बाज़ारों में कॉन्फिडेंस लौटा है, एक बार फिर से खरीदारी हम हावी होते हुए देख रहे हैं। अरहर और मूंग में भी तेज़ी का रुझान बनता हुआ दिखाई दे सकता है। वायदा कारोबार आज तेज़ी के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चना नवंबर वायदा 5326 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं चना दिसंबर वायदा 5400 के स्तरों को भी पार कर चुका है। ऐसे में जल्द ही 5500 से लेकर 5600 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। चने के बाद अब बात करेंगे हम बिनोला खल की। बिनोला खल, जी हाँ, बिनोला खल को लेकर काफ़ी दर्शकों के सवाल हैं कि बिनोला खल के अंदर आगे तेजी रहेगी या फिर गिरावट रहेगी। बिनोला खल की अगर बात की जाए तो बिनोला खल के अंदर अभी थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। लंबे अरसे से ये कमोडिटी एक सुस्त कारोबार करती हुई दिखाई दे रही है। पहले इसमें हमने बहुत अच्छी खासी तेज़ी आती हुई देखी, 2100 के स्तर भी इस कमोडिटी ने पार किए, लेकिन उसके बाद से लगातार गिरावट है और 1900 के नीचे बाजार सस्टेन होता हुआ दिखाई दे रहा है। 1700 से लेकर 1900 के रेंज के बीच में कारोबार करता हुआ ये कमोडिटी दिखाई दे रही है। कल बाजारों में एक तेजी आई थी और आज भी बाजार तेजी के साथ खुले थे। 1880 के ऊपरी स्तरों को छूने के बाद अब थोड़ा सा दबाव बनता हुआ
दिखाई दे रहा है। इस कमोडिटी में बहरहाल लंबी तेजी की उम्मीद कम है, एक सीमित दायरे में कारोबार होने की उम्मीद जताई जा रही है। बाजार एक सीमित दायरे में कारोबार करता हुआ दिखाई दे सकता है। ऊपर में 1900 का स्तर और नीचे में 1780। अब बाजार जो है इस रेंज के बीच ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। आज बाजार दबाव दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। कल की तेजी के बाद ऊपरी स्तरों पर एक बार फिर से मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है और ये उम्मीद है कि अभी बाजार नीचे में 1840 से लेकर 1820 का लेवल दिखाते हुए नजर आ सकते हैं। बात अब मसालों की कर ली जाए तो मसालों के अंदर आज एक्शन देखने को मिला है। जो मसाले दबाव दिखा रहे थे अब उनमें एक बार फिर से खरीदारी लौटी है। दरअसल एक्सपोर्ट की जो खबरें निकल कर आ रही हैं, एक्सपोर्ट डिमांड उछली है, उसकी वजह से मसालों के अंदर तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। एक्सपोर्ट डिमांड के चलते हल्दी, जीरा, धनिया सभी कमोडिटीज़ के अंदर उछाल है। हल्दी जो दबाव दिखा रही थी 2 दिन से, आज उसमें एक बार फिर से रिकवरी आई है। 5840 के आसपास नवंबर वायदा और दिसंबर वायदा 5930, 6000 के स्तरों को एक बार फिर से पार करने की कोशिश में। और जिस तरीके से सेंटीमेंट बनते हुए नजर आ रहे हैं, डिमांड निकल रही है, त्योहारी सीजन भी है, एक्सपोर्ट डिमांड भी अच्छी आ रही है इस कमोडिटी की और इसके अंदर अब तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। हल्दी के साथ साथ धनिया भी तेजी की ओर है। धनिया के अंदर भी एक तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई दे सकता है। जीरे ने अपनी चाल चलना शुरू कर दिया है। जीरे के अंदर जो बाजार 14,000 के नीचे सस्टेन कर रहा था, अब 14,000 के ऊपर। हाजिर मंडियों में भी 14 से 14,500 के आसपास भाव दिखाई दे रहे हैं और अब तेजी यहां से गहराती हुई नजर आ सकती है। जीरा ऊपर में 14,800 से लेकर 15,200 के स्तर दिखलाता हुआ नजर आ सकता है। छुटपुट गिरावट बनी रहेगी। ऊपरी स्तरों पर बाजारों के अंदर एक दबाव जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। हर निचले स्तर के ऊपर मसालों के अंदर भी खरीदारी करके चला जा सकता है। ओवरऑल एग्री अगर कमोडिटीज़ की बात करें तो एग्री कमोडिटीज़ के अंदर तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। खाद्य तेलों में तेजी है। महंगाई अपनी चरम सीमा पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। कोरोना वायरस के बाद जिस तरीके से मार्केट ने रिएक्ट किया है, अब काफ़ी हद तक व्यापार सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। प्याज में तेजी देखने को मिली, खाद्य तेलों में तेजी देखने को मिली, वहीं दालों को भी काफ़ी हद तक बाजार सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सरकार भी एक्शन में है। सरकार भी चाहती है कि किसी भी कमोडिटी की कीमतें एक्सेस में ना बढ़ जाएं, इसको लेकर सरकार भी एक्शन में है। लेकिन बहरहाल एग्री कमोडिटीज़ का आउटलुक तेजी का बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बात अब ग्वार की करें तो ग्वार के अंदर भी तेजी है। फंडामेंटल ग्वार के अंदर सपोर्टिव नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है ऑयल इंडस्ट्री की तरफ से, जिसकी वजह से ग्वार में तेजी बने। लेकिन कारोबारी अभी काफ़ी उम्मीद के साथ कि ग्वार के अंदर तेजी बन सकती है और ग्वार की जो अराइवल्स हैं, जो आवक है इस बार वो कम हुई है, प्रोडक्शन कम बता रहे हैं। उसके मद्देनज़र व्यापारी इसके अंदर खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाजिर मंडियों ने मन बना लिया है इसके अंदर तेजी में। हाजिर व्यापारी तेजी के अंदर हैं और वहीं वायदा के अंदर भी बाजार तेजी दिखलाते हुए नजर आ रहे हैं। ग्वार की अगर हम बात करें, ग्वार गम और ग्वार सीड दोनों ही कमोडिटीज उछलती हुई नजर आ रही हैं। बहरहाल आज अब तक की सबसे बड़ी खबर आप इसको कह सकते हैं, ग्वार के अंदर आज फिर एक बार 2.5% की तेजी देखने को मिली है। ना केवल गम में बल्कि सीड भी 1.5% उछल चुका है। ग्वार सीड में 1.5% का उछाल, वहीं ग्वार गम में 2.5% की तेजी के साथ कारोबार होता दिखाई दे रहा है। आज ग्वार ने अपने नए जो हम कह सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों से जो सीमित दायरे में था, उसके बाद एक तेजी दिखलाता हुआ नए स्तर छूता हुआ दिखाई दे रहा है। 6700 के बेहद करीब नवंबर वायदा, वहीं दिसंबर वायदा 6800 के स्तर छूने के लिए बेकरार होता दिखाई दे रहा है और आज ग्वार में 4% तक की तेजी देखने को मिल सकती है। अभी जो बाजार 2.5% की तेजी दिखा रहा है, ये 4% की तेजी दिखलाता हुआ नजर आ सकता है। ग्वार के अंदर अच्छी खासी डिमांड देखने को मिल रही है। फंडामेंटल पॉजिटिव नहीं है, बावजूद उसके बाजारों के अंदर खरीदारी लौटी है और एक तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई दिया है। ग्वार गम और ग्वार सीड दोनों ही कमोडिटी के अंदर उछाल दर्ज किया जा रहा है। ग्वार गम में अब जल्द ही 7,000 रुपए के स्तर देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर हम ग्वार सीड की बात करें तो ऊपर में 4600 के स्तरों को बाजार कभी भी छूता हुआ दिखाई दे सकता है। ग्वार गम और ग्वार सीड दोनों ही कमोडिटीज के अंदर तेजी का रुझान बनता दिखाई दे रहा है। इन स्तरों पर भी अगर खरीदारी की जाती है तो 200 से 250 रुपए का उछाल वायदा के अंदर देखने को मिल सकता है। हाजिर मंडियों में काफी व्यापारियों के पास, किसानों के पास ग्वार रखा हुआ है।
स्टॉक अच्छा खासा अवेलेबल है, लेकिन खबर ये कि आवक इस बार प्रभावित हुई है, सोइंग कम है, उसकी वजह से ग्वार की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है और यही एक वजह है जिसकी वजह से ग्वार में तेजी बन रही है। लंबी तेजी ग्वार में तभी बनेगी जब ऑयल इंडस्ट्री की तरफ से कोई डिमांड निकलती हुई दिखाई देगी। बहरहाल ऑयल इंडस्ट्री की तरफ से डिमांड नहीं है। क्रूड ऑयल की हम बात करें तो क्रूड ऑयल भी अपने औंधे मुंह गिरता दिखाई दे रहा है। डिमांड को लेकर काफ़ी असमंजस की स्थितियां बनी हुई है, जिसके चलते क्रूड में गिरावट है और उसका इम्पैक्ट हमें इस ग्वार की कीमतों के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो ग्वार की कीमतें अब तेजी दिखाती हुई नजर आ सकती हैं। वहीं आपको बता दें कि कपास को लेकर भी काफ़ी दर्शक जानना चाहते हैं कि कपास के अंदर किस तरीके का रुझान देखने को मिल सकता है। कपास से जुड़ी खबर ये है कि कपास के अंदर इस बार उतनी तेजी नहीं उम्मीद है, लेकिन फिर भी बाजार एक तेजी का रुझान दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। कपास के अंदर बताया जा रहा है कि इस बार जो फसल है उसमें नमी ज्यादा है, जिस वजह से क्वालिटी इशू है और आने वाले दिनों में कपास की कीमतों में तेजी देखने को मिल सकती है। वहीं खबर ये भी निकल कर आ रही है कि सफेद मक्खी का प्रकोप भी कॉटन की काफी फसल को देखने को मिला है, जिसकी वजह से इस बार पिछले वर्ष के कंपैरिजन में उत्पादन 10% कम होने का अनुमान है। 8 से 10% प्रोडक्शन कम हो सकता है और इसलिए आने वाले दिनों में जो अभी गिरावट देखने को मिल रही थी, अब बाजार उठते हुए नजर आ सकते हैं। कॉटन के अंदर नमी काफी देखने को मिल रही है, इसलिए क्वालिटी इशू के चलते क्रॉप डैमेज हो सकती है, कम खरीदारी उस लेवल पर देखने को मिल सकती है और जब सप्लाई बाधित होगी तो कीमतों में एक तेजी बनना संभव है। तो आपको बता दें कि आने वाले दिनों में कॉटन के अंदर तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं सीसीआई ने 3 जिलों में कॉटन की खरीद शुरू कर दी है। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में 27 अक्टूबर से खरीद शुरू हो चुकी है और कॉटन की फसल वहां पर थोड़ी अच्छी देखने को मिली थी और इस वजह से वहां पर सीसीआई की तरफ से खरीदारी की जा रही है, लेकिन आने वाले दिनों में कॉटन की कीमतों में तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। अब बात करेंगे हम कॉटन के बाद कैस्टर सीड की। कैस्टर सीड के अंदर भी तेजी का रुझान बनता दिखाई दे रहा है। 4400 के आसपास कैस्टर सीड कारोबार करती दिखाई दे रही है। ऑयल इंडस्ट्री की डिमांड अच्छी है, कैस्टर सीड की डिमांड निकल रही है, इसलिए इसमें पिकअप आ सकता है और ऊपर में 4600 रुपये के स्तर कैस्टर के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं। इसके अंदर भी एक तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई दे सकता है। ओवरऑल एग्री कमोडिटीज़ के आउटलुक की बात करें तो ओवरऑल एग्री कमोडिटीज़ का आउटलुक काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है और इसके अंदर एक तेजी का रुझान बना रह सकता है। और बात की जाए अगर खरीदारी की तो खाद्य तेलों में खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए, मसालों में खरीदारी करके चल सकते हैं। वहीं दालों के अंदर भी तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए अब रुकते हैं यहाँ पर एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए, लेकिन मार्केट टाइम्स टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है और अगर आप भी किसी कमोडिटी से जुड़ा कोई भी सवाल जानना चाहते हैं तो आप YouTube पर अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। कोशिश रहेगी आपके सभी सवालों के जवाब देने की और मार्केट टाइम्स टीवी पर आप बने रहिए लगातार, क्योंकि डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ अपडेट आपकी कमोडिटी से संबंधित जरूर आपको मिलेगा और जो भी खबर होगी सबसे पहले आप तक पहुँचाएगा मार्केट टाइम्स टीवी।